आईपीएल में भाई गिल है कि मानते नहीं, पहले सीएसके से पंगा लिया और अब आरसीबी के साथ। मतलब मैच में बैंटर चलते हैं, लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच में भाई जो मैच हुआ गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी के बीच में, कुछ ऐसा हो गया, सोशल मीडिया पर वो चीजें वायरल हो गई हैं। रवि भाई और हम दोनों बैठ के देख रहे थे कि यार ये क्या चीजें हो रही हैं। वहां पर विराट कोहली एक्सप्रेशन अजीब से बना रहे हैं, वहां पर गिल भी बना रहे हैं। और कैच जब लिया था गिल का तो विराट कोहली का गुस्सा देखने लायक था, क्योंकि ओवर थ्रो के 5 रन दे चुके थे और गिल आपको पता है किस तरीके से हेजलवुड को तोड़ रहे थे, भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ रन बना रहे थे। यानी कि कल गिल बहुत अच्छा खेल कर गए, लेकिन विराट कोहली का जो अग्रेसिव नेचर है ना, वो आप कभी भी मतलब कोई भी मैच हो, चाहे वो हाई स्कोरिंग मैच हो, चाहे 150 रन बने हो, चाहे 120 रन बने हो, वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। और इस मैच में भी दिखा। लेकिन गिल ने मैच के बाद कुछ ऐसा किया, कहा जा रहा है कि भाई गिल है कि मानते नहीं, पहले सीएसके से पंगा लिया, क्या पंगा लिया वो भी बताएंगे, और आरसीबी के साथ क्या पंगा लिया वो भी बताएंगे। रवि भाई ये क्या पूरा मैटर है, थोड़ा दर्शकों को बताइए हमारे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि वो जो सेलिब्रेशन था विराट कोहली का, वो काफी ज्यादा अग्रेसिव था, और वो होता है, वो कई बार मतलब आप ग्राउंड पे जब देखोगे तो वो एक बैंटर इन दोनों के बीच में चलता रहता है। विराट जो है छोटे, मतलब उनसे उम्र में जो छोटे प्लेयर्स होते हैं उनको कई बार वो टांग खिंचाई करते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, और प्लेयर्स भी उनके साथ उसी तरीके से हंसी मजाक करते रहते हैं। तो वो बैंटर चल रहा था, जब उनकी भी बैटिंग थी उस टाइम पे भी वो बैंटर नजर आ रहा था, इस टाइम पे भी फिर नजर आने लगा। लेकिन जैसे ही आउट हुए तो जो अग्रेसिव सेलिब्रेशन था उसके बाद से फिर गेंद मारी फेंक के जमीन पर, तो वो दिखा रहा था कि जैसे वो होता है ना कि प्राइम ऑस्ट्रेलिया को आपने किसी भी ऐसे बैटर को आउट कर लिया है, तो वो लगता था उस तरीके की राइवलरी नजर आई कि बहुत बड़ी राइवलरी थी और उसमें, जबकि वो बैंटर टाइप ही था। और उसके बाद जो वो तस्वीर थी, उन्होंने शुभमन गिल ने सारी अपनी टीम की फोटोज पोस्ट, लेकिन इसमें एक ऐसी फोटो थी जिसके बाद जो उन्होंने पोस्ट की है उस पर पूरा विवाद हो गया। विराट कोहली वही गुस्से में उनकी तरफ देख रहे हैं और शुभमन गिल ऐसे सर झुका के वो आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो आउट होके जब जा रहे थे। तो इसीलिए फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि इन्होंने इशारों में विराट कोहली को ट्रोल किया है कि भाई लिखा भी क्या है, सिर्फ तस्वीर की वजह से नहीं, उसमें क्या लिखा है, प्ले बोल्ड, जो कि आरसीबी की टैगलाइन है। बिल्कुल, ये शुभमन गिल ने कैप्शन लिखा और इसी के बाद कहा जा रहा है कि भाई शुभमन गिल मतलब पहले सीएसके के साथ मजे ले रहे हैं, क्योंकि सीएसके के जब हराया था तो उन्होंने वो येलो विसल पकड़ी हुई थी, जो विसल पोड़ी जो चीज सीएसके को कहा जाता है, और अब आरसीबी के साथ पंगा ले लिया, क्योंकि प्ले बोल्ड जो है आरसीबी की टैगलाइन है। हालांकि आरसीबी के फैंस को अच्छा नहीं लगा, लेकिन विराट कोहली और जब दोनों शुभमन गिल वहां पे थे मैदान पर, बहुत चीजें हुई वहां पर। विराट कोहली ने भी इशारों में पता नहीं क्या कुछ कहा शुभमन गिल को, फिर शुभमन गिल भी कह रहे थे कि मेरे रन देखो मैंने कितने स्कोर बनाए। तो ये मतलब एक को किंग कहा जाता है, एक को प्रिंस कहा जाता है इंडियन क्रिकेट का, तो ये प्रिंस और किंग के बीच में जो जुगलबंदी चल रही है, तो ये कैसे मतलब फैंस कैसे ले रहे हैं इसको? हाँ, फैंस मतलब वो सोशल मीडिया पे क्या है ना कि आप एक तस्वीर के साथ जजमेंट बना लेते हो। कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसी तस्वीर वायरल होती है, जो मैंने कहा था कि जो वो मतलब गोयनका की तस्वीर वायरल हुई थी प्लेयर के साथ, ऋषभ पंत के साथ, तो उस पर भी बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था कि एक तस्वीर से जजमेंट नहीं बनाया जाना चाहिए, किस एंगल से फोटो खींची जा रही है, किस मोमेंट पे खींची जा रही है, सब चीजें मैटर करती है। अब हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हो सकता है कि मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस वाला हो, आप हंस रहे हो, तो वो ऐसा लग रहा होगा कि ये गुस्से वाला एक्सप्रेशन दे रहा है। तो वो चीजें कई बार ऐसी होती है, और क्रिकेट में ये सब चीजें जो है, वो आप कौन से प्लेयर की बात कर रहे हो, विराट कोहली, उनसे जुड़ी हुई हर छोटी चीज जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा में आ जाती है, लाइमलाइट में। मतलब एक और 11 लगा ही लेते हैं लोग। शुभमन गिल को लेके रहता है, जबकि मैच के बाद दोनों मिले थे, शुभमन गिल हंसी मजाक चल रहा था। बट मुझे रवि भाई वहां पे विराट मुझे वहां भी गुस्से में नजर आ रहे थे, जब शुभमन गिल चेहरे पे स्माइल नहीं, वो कुछ पूछ रहे थे, लेकिन ऐसे करके ये वो बैंटर टाइप ही चल रहा है। आप शुभमन गिल की आप बात करोगे तो उनकी एक हैबिट है कि जो वो मतलब जब किसी टीम को ऐसे हराते हैं ना, तो वो कई बार उनकी चुटकी लेते हैं। आपने 2 इंसिडेंट बताया, मुझे एक इंसिडेंट याद है कि जब कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने हराया था, 2023 या 24 की बात है, तो उन्होंने कैप्शन में क्या लिखा था, वो नाइट राइडर्स को हराने के बाद उन्होंने लिखा था डे राइडर्स। तो ये जो थी वो बात कोलकाता नाइट राइडर्स मतलब शब्दों से खेल जाते हैं, पसंद नहीं आई थी। तो कई बार ऐसी चीजें की है शुभमन गिल ने, जबकि शुभमन गिल को आमतौर पे आप ऐसे प्लेयर के तौर पे देखते हो जो बहुत शांत, बड़ा सीरियस भी लगता है कि काफी सीरियस है, काफी शांत है वो, मतलब मैदान पे आपको लड़ाई झगड़े करते हुए नजर नहीं आते हैं, या किसी को मतलब वो होता है ना कि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करना या फिर स्लेजिंग करना, वो सब चीजें आप देखते नहीं हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ये सब चीजें करते रहते हैं। बट वो स्लेजिंग वाला तो आपको इंसिडेंट याद होगा, जब इंग्लैंड का मैच था, वो वहां पर ग्रॉस सम बॉल्स बोल दिया था, तो मतलब वो तो फिर आपको पता है ना कि शुभमन गिल इंडियन कैप्टन भी हैं, और अब ये जो भी चीजें करेंगे ना, इनके ऊपर लाइमलाइट में आएंगे, क्योंकि ये इंडियन कप्तान है, भारतीय कप्तान है, वनडे की कैप्टनसी कर मिलेगी ही, वो तो साफ ही है, जग जाहिर है, और टेस्ट की कप्तानी तो वो कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली को लेकर बात करनी पड़ेगी कि विराट कोहली, मैंने एक आंकड़ा देखा कि जब वो 40 से नीचे रन बनाते हैं ना,
तो 30% मतलब ही जीतती है आरसीबी मैचेस। और जब विराट कोहली 40 से ऊपर रन बनाते हैं तो आई थिंक 70 से ऊपर परसेंटेज आरसीबी के जीतने का। तो क्या मतलब यही है कि विराट अगर 40 से ज्यादा रन बनाएंगे तभी आरसीबी जीतेगी, अदरवाइज इनकी बैटिंग कोलैप्स हो जाएगी? कहीं ना कहीं ये नजर आ रही है। उनके पास क्वालिटी बैट्समैन है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जैकब बथेल खेल रहे हैं, फिल शॉर्ट जब खेल रहे थे तो वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद देख लो देवदत्त पडिक्कल इस सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। वेंकटेश अय्यर ने डिसअपॉइंट कर दिया, एक मौका उनको मिला जहां प्रूव कर सकते थे। रजत पाटीदार इस सीजन अलग गेम खेल रहे हैं, वो पहली बॉल से आके मारना स्टार्ट करना। लेकिन एक कप्तान होने के नाते ठीक है कि कल के डिसीजन पे सवाल उठ सकते हैं, कैच क्लीन कैच था नहीं था, बहुत सारी सवाल उठ रहे हैं तमाम। लेकिन अगर वो क्लीन कैच उसको अगर मान के चलते हैं तो आपने जो शॉट खेला उस सिचुएशन में, तो वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप दबाव में, क्योंकि कल उनके उतने रन नहीं आ रहे थे, 15 बॉल पे 19 रन 15 पे 19 बनाए, स्ट्राइक रेट बहुत कम था कल। शैली से वो खेलते हैं, उस शैली से वो खेल नहीं पा रहे थे, तो वो दिख रहा था कि वो प्रेशर में है। टिम डेविड वो मतलब जिस मैच में चल गए, नहीं चले तो फिर वो सारी चीजें, रोमारियो शेफर्ड, तो सारी चीजें। लेकिन एक खिलाड़ी और रवि भाई मुझे लगता है उसकी बात भी करनी बनती है, जितेश शर्मा की। जितेश शर्मा ने मतलब एक बयान तो दे दिया था कि मैं तो प्रे करता हूं डगआउट में बैठे हुए कि मेरे सारे बैटिंग जो है कोलैप्स हो जाए और मुझे खेलने का मौका मिले, मैं हीरो बनने का मौका चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी चाहता हूं। लेकिन ऐसे मतलब खिलाड़ी से अगर ऐसे बयान आप सुनेंगे, और अब आप उनकी 10 इनिंग उठा के देख लीजिए, बिल्कुल रन नहीं आए हैं। 2025 आई थिंक पंजाब का मैच था, पंजाब के मैच के बाद से उनकी आप पारियां उठा के देख लीजिए। आरसीबी को इस सीजन भी 8 या 9 मैच आई थिंक हो चुके खेले हुए, जितेश शर्मा की एक भी मैच में ढंग से कोई पारी नहीं आई है। और जितेश शर्मा मतलब एज अ फिनिशर देखे जा रहे थे इंडियन टीम के लिए, लेकिन ये वाला परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे लगता है बिल्कुल ही साइडलाइन हो जाएंगे वो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी टीम जीतती रहती है ना, तो आप पे सवाल नहीं उठते। पूरी यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर टीम लगातार जीत रही है तो कुछ ऐसे प्लेयर्स के प्रदर्शन जो है वो छुप जाते हैं। एक दो मैचेज आप हारने लगते हो, और अगर आरसीबी एक दो मैच और हार जाती है तो फिर जब वो पंगा फंसता है कि क्या आप क्वालिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो सारे प्लेयर्स पे घास गिरने लगती है। फिर विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी चर्चा में आएगा, फिर बहुत सारे प्लेयर्स जो है उनके मतलब परफॉर्मेंस पे भी सवाल उठने स्टार्ट हो जाएंगे। कल हेजलवुड की जिस तरीके 50 से ज्यादा रन दिए उन्होंने, तो फिर आप सोच नहीं सकते हो, आप कभी भी ये नहीं सोचते हो कि हेजलवुड की इस तरीके से पिटाई होगी जहां बाकी बॉलर्स उनको उनको खेल ही नहीं पा रहे थे। तो ये सब चीजें जो है स्क्रूटनी तो हो ही रही होगी, उस टीम को अब सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन में आके कई टीम जो है वो फंसती हुई नजर आई है। जिस तरीके से इस बार पंजाब खेल रही है तो इनके लिए ऑलरेडी एक सिरदर्द है। बिल्कुल पंजाब को हराना भी होगा इनको, पंजाब को मतलब एक ऐसी टीम है जो कभी भी इनको चैलेंज कर सकती है। तो बहुत चीजें हैं जो इनको देखना होगा, और इस वजह से आप सिर्फ विराट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। विराट बहुत रन कर रहे हैं, लेकिन विराट से आप हर मैच में 200 या 250 की स्ट्राइक रेट की उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो यही सब चीजें हैं कि अभी आरसीबी की टीम जो है उनको कई चीजें यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। प्लेयर्स को जो है वो कंसिस्टेंट होना होगा। वहां पे जैकब बैथल जैसे प्लेयर्स जो हैं उनसे हमें ज्यादा बेहतर उम्मीद है, जो फैंस है उनको ज्यादा बेहतर उम्मीद है। और मुझे लगता है कि टीम जो है वो सिर्फ विराट के भरोसे नहीं रहेगी। एक दो मैच का पैच है वो आया है, और रोल जो है प्लेयर्स को अपना चेंज करना होगा, क्योंकि रजत पाटीदार को लंबे स्कोर बनाने होंगे। ठीक है, वो इस बार अलग मूड से आए हैं। रोहित शर्मा जो काम करते थे उस तरीके का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में मिडिल ऑर्डर जो है ना कई बार इनका एक्सपोज हुआ है, तो वो चीज अभी आरसीबी को फंसा दे रही है। उम्मीद करते हैं कि आरसीबी की टीम जो है जल्दी वापसी करेगी। बिल्कुल नहीं, उम्मीद है कि आरसीबी की टीम वापसी करेगी, लेकिन गिल को लेकर भी हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गिल जो है पिछले कुछ समय से अच्छा कर रहे हैं, इंडियन कैप्टन भी बनाए गए हैं, गुजरात टाइटंस के लिए अच्छा इस सीजन तो अच्छा रहा है उनका जो दौर पूरा। लेकिन आपको लगता है कि जो इंटरफेरेंस हो रहा था आशीष नेहरा की तरफ से, जो कहा जा रहा था कि भाई ये इंडियन क्रिकेट टीम के कोच नहीं लगते, किसी फ्रेंचाइजी के कोच नहीं लगते, ये फुटबॉल टीम के मैनेजर लगते हैं, बाहर से बहुत ज्यादा मतलब इतनी चीजें बताते हैं कि गिल जो है वो भी परेशान हो गए थे। लेकिन अब आपको लगता है कि सारी पावर गिल के हाथ में ही है, गुजरात टाइटंस की भी? नहीं, कोच के साथ क्या होता है ना कि सब कोच का आप नेचर देखोगे तो अलग अलग तरीके का होता है। आप रिकी पॉन्टिंग को देख लो, मुझे लगता है कि वो आपको मोस्टली ड्रेसिंग रूम में ही बैठे हुए नजर आते हैं। जो भी मतलब उनको कहना होता है प्लेयर्स को वो पहले कह देते हैं, या किसी और के थ्रू अपना एक दो मैसेज जो है वो भेज देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। जैसे शशांक ने कैच छोड़ा था तो वो रिएक्ट कर देते हैं, बट वो उस तरीके। आशीष नेहरा को आप कभी भी देख लो, कोई भी पुराने बैठते ही नहीं है, वो खड़े ही रहते नहीं है, एक नारियल लेके वो घूमते रहते हैं। वो कई बार ऐसी फोटोज भी आई थी, और बाउंड्री लाइन पे वो रहते हैं, वो कुछ ना कुछ अभी भी पेन पेपर वो यूज करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो कैलकुलेट करते हैं। और सही बात आपने कही कि फुटबॉल के कोचेज ऐसे ही होते हैं, प्लेयर्स को गाइड करते रहना लगातार कि कहाँ पे आपको खेलना है, कौन से पासेज आपको देने हैं। तो वो सब चीजें जो है यहाँ पे नजर आती है। ऐसा नहीं है गिल के पास कंट्रोल नहीं
नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोच जो चीजें कह देता है तो कप्तान पे प्रेशर आ जाता है। आप जो है वो प्रेशर में होते हो, तो कोच ने कहा है क्या मैं उस फैसले को मानूं या मैं खुद का डिसीजन लूं। हो सकता है कि उनका मन हो कि मैं इसको ओवर दूं, लेकिन कोच ने कह दिया तो अब मुझे इसको ओवर देना होगा। तो ये सब चीजें आ जाती है बीच में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शुभमन गिल से जो मतलब जो ये बात आ रही है कि शुभमन गिल कप्तानी में फ्री नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, शुभमन गिल की आपने बात की कि ये सीजन अभी तक अच्छा रहा है, मतलब बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, ठीक रहा है। यहाँ पे शुभमन गिल को इसलिए परफॉर्म करना होगा क्योंकि अब उनके पास सिर्फ अभिषेक, ईशान और संजू का चैलेंज नहीं है। आप नाम देख लो, प्रभ सिमरन, आप नाम देख लो प्रियांश आर्या, आप नाम देखो वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी इस सीजन में, तो इतने प्लेयर्स हो गए हैं ना उस स्लॉट के लिए। और मिडिल ऑर्डर में भी आप देख लो, अगर वैसे चर्चा करोगे तो आपको केएल राहुल को भी नहीं भूलना होगा। और इवन अगर आप नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलने की कोशिश करें, श्रेयस अय्यर तो है ही, उनका तो चलो वो तो आएंगे ही, लेकिन बाकी और चैलेंज आप देखो कि आपके पास और भी चैलेंज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको इस वजह से परफॉर्म करना होगा, और आप जो वैसे काउंट किए जाते हो, आप एज एन ओपनर काउंट किए जाते हो। वहां इतना ज्यादा कंपटीशन है और इतने बेहतरीन प्लेयर्स हमारे पास हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। आपको प्रूव करना है, रन ही नहीं बनाने, स्ट्राइक रेट। और कल जो उन्होंने दिखाया है तो वही नजर आ रहा था कि ये जो है ये अपना गेम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूव करने की कोशिश। कल तो आई थिंक 250 के करीब इनका स्ट्राइक रेट था, और गिल को लेके कहा जा रहा है कि भाई गिल थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं T20 का गेम भी। लेकिन जो बैंटर्स चल रहे हैं विराट कोहली के बीच में और शुभमन गिल के बीच में, फिर शुभमन गिल ने इससे पहले सीएसके के खिलाफ भी किया था, क्या शुभमन गिल एंजॉय कर रहे हैं अपना गेम? क्या ये हेल्दी बैंटर है, या फिर आपको लगता है कि कुछ सीरियसनेस भी है इन चीजों में? विराट कोहली जिस तरीके से कल लग रहे थे बर्ताव उनका शुभमन गिल का, आप भी इस पर अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा कड़क के साथ। धन्यवाद।